नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT का क्लास 10th की जो NCERT हम कवर कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 10 कवर करेंगे। 9 चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है सर्किल। सर्किल बहुत ही छोटा चैप्टर है 10th क्लास की बुक में, तो एक ही लेक्चर में हम जो है उसे फिनिश करेंगे। उसके अंदर 2 थ्योरम्स है और बाकी 1-2 न्यूमेरिकल है। बाकी जो है आपके पास प्रूफ ही करने को है, वो आप जो है आसानी से ही कर सकते हैं अगर आप जो है यहाँ से आराम से समझ लोगे कि मतलब कौन सा कंसेप्ट हमको लगाना है, क्या लॉजिक लगाना है, मतलब किस जगह पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। और बाकी 2-3 न्यूमेरिकल्स है जो हमने लास्ट चैप्टर कवर करा है, उसके बेसिस पर है कुछ न्यूमेरिकल्स, और बाकी जो 2-3 न्यूमेरिकल्स है वो प्रूफ वाले न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सबसे पहले अपनी कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल्स हैं, क्या न्यूमेरिकल्स नहीं है, कौन से हमको करने हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा 10 सर्किल। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है हमारा सर्किल। तो सर्किल में देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्किल होता क्या है। ठीक, अगर किसी को नहीं पता है तो देखो, सर्कल को आप जो है कुछ यूं कह सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे मान लो मैं कुछ ये पॉइंट्स जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लो ये कुछ पॉइंट्स जो है मैंने ड्रॉ कर दिए, इन्हीं को अगर मैं एक सिंगल लाइन में अगर अटैच करता हूं तो ये जो है कुछ अगर सर्कल टाइप की, गोल टाइप की जो फिगर बनती है उसे हम सर्कल कहते हैं। इसके अंदर देखो एक सेंटर होता है, ये जो सेंटर होता है ये फिक्स्ड रहता है, सेंटर जो रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो मतलब सर्कल के अंदर जो सेंटर है वो भी एक पॉइंट है, लेकिन वो इनसाइड द सर्कल है, वो इनसाइड द सर्कल है। तो मतलब जो इनसाइड द सर्कल जो भी पॉइंट होगा उसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, और सेंटर से अगर हम सर्कल की ये सर्कमफेरेंस होती है, सर्कल की सर्कमफेरेंस तक अगर हम कोई भी एक लाइन जो है ड्रॉ करते हैं उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, अगर हम रेडियस का डबल कर देते हैं तो हमारे पास डायमीटर निकल के आ जाता है। ठीक, ये सारी चीजें तो बहुत ही बेसिक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ी रखी होंगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें जो है सर्किल में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखूंगा, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स a circle in 2 distinct points is called second of circle। ठीक है, मतलब सेकेंड को अगर मैं डिफाइन करूं तो सेकेंड क्या होता है? सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब 2 अलग अलग पॉइंट से अगर मैं जो है उसे इंटरसेक्ट करता हूं तो वो लाइन जो होती है वो हमारी सेकेंड होती है। तो एक जरा सेकेंड बना के देख लेते हैं। मानो ये कोई सर्कल है आपके पास। ठीक है, एक पॉइंट आप ये मान लो, एक पॉइंट आप ये मान लो। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट आपको लेने हैं, तो एक पॉइंट आप ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो। अगर ये जो लाइन यहाँ पर टच होती हुई जाएगी इन पॉइंट से तो इसे हम कहते हैं सेकेंड। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे माइनर सेकेंड, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे मेजर सेकेंड। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद एक टर्म और आता है, वो होता है हमारा टेंजेंट। अब देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। देखो, टेंजेंट समझने से पहले ये बताऊं मैं, टेंजेंट में जो है 3 केसेस बनते हैं।
टेंजेंट में 3 केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम जो है उन सारे केसेस को जो है लिख लेते हैं, जो केसेस केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। ठीक, सबसे पहले हम जो है केसेस को देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि मतलब क्या होगा अगर जो है पॉइंट आउटसाइड होगा, क्या होगा पॉइंट अगर इनसाइड होगा, क्या होगा अगर वो सर्किल पर ही होगा। ठीक है, तो केस 1 अगर हम लिखें तो केस 1 होगा हमारा, देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल passing through a point, lying inside the circle। ठीक है, एक एक केस करके समझते हैं। ये कह रहा है, ये जो केस 1 है ये कह रहा है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब अगर कोई पॉइंट जो है सर्कल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर पाया जाता है तो उससे जो है एक भी टेंजेंट आप नहीं बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब कोई एक सर्कल अगर मैं बनाऊं यहाँ, जैसे मान लो ये कोई एक सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर मान लो मैंने एक पॉइंट ये कोई एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है, तो यहां से मैं कितनी भी लाइनें खींच लूं, यहां से मैं कितनी भी लाइनें खींच लूं, तो ये जो होंगी कोई भी लाइन जो है टेंजेंट नहीं कहलाएगी, कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं कहलाएगी। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे केस की। ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। अब हम देखते हैं केस नंबर 2 क्या कहता है। There is only one tangent to a circle passing through a point that is lying on the सर्कल। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर सर्कल के जो ये जो होता है ये सर्कमफेरेंस होगी, अगर सर्कल पर ही कोई एक पॉइंट है, देखो ना सर्कल के अंदर है ना ही सर्कल के बाहर है, बिल्कुल जो हम लाइन ये बना रहे हैं ये वाली जो लाइन होगी, अगर इस पर कोई एक पॉइंट है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट देखने को मिलेगी। ठीक, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट देखने को मिलेगी। ये समझ लो जैसे ये एक सर्कल है और मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टेंजेंट जो है देखने को मिलेगी, ए बी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज इसके अलावा कोई और टेंजेंट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, केस नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, केस 3 की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर एग्जैक्टली 2 tangents to a circle passing through a point that is lying outside the circle, outside the सर्कल। मतलब अगर कोई एक पॉइंट है वो सर्कल के बाहर पाया जा रहा है, अगर कोई एक पॉइंट है वो सर्कल के बाहर पाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में या फिर उस केस में आपकी एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स बनेंगी, ना ही 2 से कम बनेंगी ना ही 2 से ज्यादा बनेंगी। एग्जाम्पल इसका यूं समझो आप, जैसे ये कोई एक
सर्कल है आपके पास, ठीक है, और मान लो पॉइंट आपका ये है, पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है, ये मान लो x पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पर x पॉइंट से आप जब जो है टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट ये हो गई और दूसरी टेंजेंट ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो टेंजेंट्स देखने को मिलेगी, ए और ये बी हो गया, मतलब पहली टेंजेंट हो गई ax, दूसरी टेंजेंट हो गई आपके पास bx, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टर्म्स की, जो मतलब यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये रहे यहाँ के टर्म्स जो है सारे। अब हम बात करते हैं जो हम थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम थ्योरम जो कवर करेंगे वो हम देखते हैं। देखो थ्योरम 1 जो है, जो यहाँ का पहला थ्योरम है जो हम कवर करेंगे, तो पहला थ्योरम क्या है हमारा? पहला थ्योरम ये कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद जो है समझाएंगे कि क्या है इसका मतलब, ठीक। द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरम 1 जो है आपका सर्कल वाले चैप्टर का थ्योरम 1 ये कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। यहाँ पर अगर मैं जो है इसको मतलब आपको फिगर के माध्यम से अगर मैं समझाऊं तो देखो, एक सर्कल है कोई हमारा, एक कोई सर्कल है, ठीक है। मान लो ये कोई हमारा एक सर्कल है, ठीक। अब क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो मतलब यहाँ पर हमें एक टेंजेंट जो है बना ली हमने, मान लो ये कोई हमारी टेंजेंट है, ठीक है। ये कोई एक हमारी टेंजेंट बन गई, ठीक है। टेंजेंट यही तो होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो पॉइंट हो गया ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम जरा इसकी नेमिंग कर लें, ए और ये बी। अब ये क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट हमने बना दी, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो मतलब यहाँ की रेडियस जो होगी वो, इसको आप y मान लो, ये जो रेडियस है ये आपकी कुछ y है, ठीक। तो ये कह रहा है ये जो टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी? रेडियस के, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर किसके है? रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब जब यहाँ से एक रिजल्ट हमें ये नोट डाउन करने को मिलेगा कि अगर ये जो है परपेंडिकुलर है, अगर टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट यहाँ से आप ये लिख सकते हो, AO बराबर OB मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब ये जो रेडियस है, ये जो आपने रेडियस बनाई है, ये इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी दो बराबर हिस्सों में। तो मतलब जितनी लेंथ AO की होगी उतनी ही लेंथ OB की भी होगी, ठीक। ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 1। अब अगर हम बात करें थ्योरम 2, तो दो ही थ्योरम है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा थ्योरम क्या कहता है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट drawn from an external point
टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक, तो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका ये जो एग्जाम्पल थ्योरम है, थ्योरम का एग्जाम्पल आप ये वाला जो है देख सकते हो। क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, हमने एक सर्कल बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ना ही सर्किल के अंदर होगा, ना ही सर्कल पे होगा, सर्कल के बाहर होगा। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब सर्किल से बाहर का जो पॉइंट है उसे हम एक्सटर्नल पॉइंट कहेंगे। तो ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया ए और ये पी मान लो, ये बी। तो यहां से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ए पी बराबर बी पी। ठीक है, तो ये दो मेन थ्योरम है, ये आपको जो है याद होने चाहिए। ठीक है, इनको मतलब समझ में आना चाहिए कि थ्योरम एक्चुअल में कह क्या रहा है। ठीक है, जो बिल्कुल आपकी बुक में सेम थ्योरम बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, ये वाला थ्योरम भी आपकी बुक में ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। दोनों थ्योरम जो है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक, इतना सा जो है आपके इसमें 10th क्लास के सर्कल में ये है। बाकी अब जो है 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम देख लेते हैं जल्दी से कि क्या न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आते हैं। वैसे तो बहुत कम चांसेस रहते हैं सर्कल के चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज जरूरी है, थ्योरम जरूरी है। आपसे जो है थ्योरम पूछ लेता है या फिर कह देगा कि थ्योरम को प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो प्रूफ भी बहुत कम ही आता है, बस क्या आता है कि स्टेट द थ्योरम, स्टेट द थ्योरम। ठीक है, तो आप जो है मतलब थ्योरम लिख सकते हो और उसे एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स जो है हमारे किस टाइप के आते हैं यहाँ से सर्कल से। ठीक, ये तो जो है बेसिक है बहुत। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इससे ही सर्कल से ही रिलेटेड है, उसका नाम ही यही है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। मतलब जो भी बात होगी वो इम्पोर्टेंट, जो भी बात होगी वो हमारी नेक्स्ट चैप्टर में होगी। उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सर्कल से कुछ मतलब क्वेश्चंस आते हैं तो उसी चैप्टर से आते हैं ज्यादातर। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है किस टाइप के आते हैं। प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स prove that two concentric circle the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, at the point of contact। ठीक है, यहाँ पर हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल है, उसके अंदर जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी कॉर्ड जो होगी वो स्मॉलर सर्किल पर टच होगी और जो होगी वो उसे बाइसेक्ट करेगी। ये हमें प्रूफ करना है कि मतलब वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि कंसेंट्रिक सर्किल हम जो है बनाते कैसे हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये कोई एक सर्कल है, एक कोई सर्किल ये, ठीक है, ये आप मान लो S2 मान लो, इसे आप S1 मान लो। मतलब S1 जो है
छोटा वाला सर्कल है, S2 जो है आपका बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर कॉर्ड, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड होगी वो छोटे वाले सर्कल से टच हो रही है, ये जो है हमें यहाँ पर गिवन है, वही चीज हमने जो है यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। और क्या कह रहा है कि ये जो रेडियस हम जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ये कहाँ आएगी, इसकी कॉर्ड पर ही आएगी, ठीक। तो ये कह रहा है ये जो आपने कॉर्ड बनाई है, ये जो आपने कॉर्ड बनाई है, ये जो है दो हिस्सों में डिवाइड होगी। ये जो कॉर्ड आपने बनाई है ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी। जैसा कि अभी हमने थ्योरम नंबर 1 में यही चीज पढ़ी है कि अगर कोई टेंजेंट और रेडियस जो है, मतलब या फिर मैं यूं कहूं कि किसी रेडियस पर अगर मैं कोई टेंजेंट जो है ड्रॉ करता हूं तो वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि परपेंडिकुलर होती है, और जब परपेंडिकुलर होगी तो मतलब वो उसे बाइसेक्ट करेगा, और बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि AO बराबर OB यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, और यही चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको थ्योरम नंबर 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आप जो है यहाँ पर ये रिजल्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जो है इस टाइप से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ये है आपका, ए टेंजेंट PQ at a point P of circle of radius 5 centimeter meets a line through center O at point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Find the length of PQ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको जो है न्यूमेरिकल दे रखा है क्या, कि एक टेंजेंट है PQ, ठीक है, कि कोई एक टेंजेंट है PQ, वो किसी सर्कल पर जो है मतलब हमने उसे जो है ड्रॉ करा है, आपको जो है रेडियस दे रखी है और आपको एक OQ दे रखा है, OQ। तो सबसे पहले हमें अब OQ क्या है, P क्या है, तो ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सर्कल जो है या फिर मैं कहूँ फिगर जो है हमें प्रॉपरली बनानी पड़ेगी, तभी हम जो है उसे समझ पाएंगे, ठीक है। तो फिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल जो है हमने ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, हमको एक कॉर्ड बनानी है, ठीक है, कॉर्ड बना दी हमने। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, रेडियस, रेडियस तो यही रहेगी आपकी, ठीक है, और ये जो है इसको आप जो है रफ कर दो, इसका कोई काम नहीं है। कॉर्ड हमारी क्वेश्चन जो है हमारा इतने ही हिस्से से होगा, ठीक है। ये आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमने जो है अपना फिगर जो है कंप्लीटली बना लिया है, गांधी जी का चरखा बन गया है ये। तो अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसा हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में कवर किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें कैसे करके सॉल्व करने रहते हैं। तो देखो यहाँ से आप कुछ मतलब अगर इस सर्कल को आप जो है अपनी नजरों से हटा दो तो ये क्या बन रहा है, ये जो फिगर बचता है ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल,
और जब राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है तो मतलब यहाँ पर आप सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब 12 का स्क्वायर और OP कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस PQ को मैं जो है x मान लेता हूँ, मतलब ये x स्क्वायर। तो ये 144, ये 25, ये x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो मतलब 144 माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ से आप जो है इसको, ये आपका x की वैल्यू आ गई। मतलब लेंथ ऑफ PQ, तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ PQ इज √119 सेंटीमीटर। ये आपका जो है आंसर आ गया। क्या पूछा था आपसे, लेंथ ऑफ PQ पूछा था। PQ आपने जो है ड्रॉ कर दिया, आपने जो है PQ की वैल्यू भी निकाल कर दे दी। ठीक, तो अगर जो है कोई भी न्यूमेरिकल जो आएगा वो आपका इस टाइप का जो है आ सकता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाने का ही आ सकता है। इसके अलावा कोई और जो है मतलब डिजिट्स वाला न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल जो है और देख लेते हैं इसका। देखो अगला न्यूमेरिकल हमारा ये है फ्रॉम ए पॉइंट Q, कोई एक पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल is 24 centimeter. Distance from center is 25 centimeter. Find radius. ठीक है, तो यहाँ पर तो साफ साफ पूछ ही लिया है कि आपको जो है रेडियस बतानी है। ठीक, तो जब आप फिगर बनाएंगे तो फिगर आपका कुछ ऐसा ही बनेगा, बस थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक सर्कल है। ठीक, ये आपकी कॉर्ड है, ये रेडियस। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और देखो क्या दे रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर इसी की हो सकती है। अब यहाँ पर एक टास्क ये भी रहेगा कि मतलब यहाँ आपको क्वेश्चन को बहुत ही शांति से आपको जो है क्वेश्चन समझना है। कहीं आप जो है इसे 24 कर दो, इसे 25 कर दो तो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है वो 25 सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपका 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप जो है अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसको नेम कर लो ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC आपको 24 दे रखा है, AB आपको X दे रखा है, AC आपको 25 दे रखा है, ठीक है। तो इसको अब आप जो है सॉल्व कर लो। ये आपका 576 आ गया, और ये 9 ये 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप जो है एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगी। ये एक्स जो आ गया आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस निकालनी थी, रेडियस हमने जो है यहाँ पर निकाल कर दे दी, ठीक। रेडियस जो आएगी वो आपकी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक लास्ट न्यूमेरिकल जो है और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर तो हमारा खत्म हो ही गया है। एक लास्ट न्यूमेरिकल जो है हम और देख लेते हैं, क्या है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल two concentric circle are of radii 3 centimeter and 5 centimeter. Find the length of chord. यहाँ पर हमें जो है कॉर्ड की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो कॉर्ड की लेंथ जो है वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल यहाँ पर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये रेडियस कितनी है 3 है, और ये रेडियस आपकी 5। यहाँ पर इसको सभी इधर मत लो। सबसे पहले एक जो है टेंजेंट जो है ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये आपकी कितनी है 5 दे रखी है, ठीक है। या फिर मैं सही से इसका डायग्राम है, एक सेकेंड। डायग्राम से ही आपको जो है सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये आपका दोनों सर्कल हमने बना दिए। ये कोई आपकी कॉर्ड है, ए बी हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। ये आपका ओ है, ये पी पॉइंट है। ये रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये जो इसकी रेडियस है ये आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको पी बी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पी बी फाइंड आउट करना है। तो जब आप पी बी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ओपी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ओ बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पीबी आपको जो है नहीं दे रखा है। 925 प्लस पी बी स्क्वायर, तो यहाँ 16 पी बी स्क्वायर, तो पी बी इज इक्वल टू 4। मतलब ये वाली जो लेंथ आ गई आपकी वो 4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। इस पूरी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, ठीक। पूरी कॉर्ड की
लेंथ क्या होगी। अभी तो हमने जो है आधे कॉर्ड की लेंथ जो है फाइंड आउट करी है। अब यहां पर आप क्या करोगे, अप्लाइंग थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कह रहा था कि अगर कोई भी टेंजेंट पर अगर हम रेडियस डालते हैं, अगर किसी भी टेंजेंट पर हम रेडियस डालते हैं तो वो टेंजेंट जो है दो बराबर हिस्सों में बट जाता है, वो टेंजेंट दो बराबर हिस्सों में बट जाता है। तो मतलब जब ये टेंजेंट जो है ये जब दो हिस्सों में बट गया तो मतलब जितना ये वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू ये आएगी ना, कि मतलब यहाँ पर जितनी वैल्यू AP की आएगी उतनी ही वैल्यू PB की आएगी, उतनी ही वैल्यू PB की आएगी। और PB की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, तो मतलब AP की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। और अगर मैं टोटल लेंथ निकालता हूं, टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 4 + 4 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हमारी टोटल लेंथ निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा सर्कल वाला चैप्टर, मतलब काफी छोटा सा चैप्टर था, बहुत जल्दी ये फिनिश हमने कर लिया और जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी ही मैंने इसमें कवर कराई है। ठीक, अगला चैप्टर जो है वो है हमारा कंस्ट्रक्शन का, वो भी हम देख लेंगे, एक ही लेक्चर में हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 3 चैप्टर जो है वो आपके मेन बचते हैं, वो फिर हम जो है आगे आगे जैसे जैसे हमारा सिलेबस जो है आगे चलता रहेगा हम वैसे वैसे जो है डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो आप जो है मतलब अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जो है रेफर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी बड़ा भाई या सीनियर या आस पड़ोस में कोई भी अगर इंजीनियरिंग कर रहा हो तो उसे भी आप ये चैनल हमारा रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सब्जेक्ट जो है वो इंजीनियरिंग के कवर कराए जा चुके हैं। ठीक, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।